सर, ये थैलेसीमिया के क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं और हमें कैसे पता चलता है कि थैलेसीमिया हुआ है या नहीं? बहुत ही अच्छा प्रश्न। थैलेसीमिया के जो लक्षण होते हैं, यूजुअली थैलेसीमिया मेजर के लक्षण हमें पहले पता पड़ते हैं। जब बच्चा 6 महीने की उम्र का होता है, उस समय अचानक से अगर बच्चा सफ़ेद हो जाए या उसको दूध पीने में दिक्कत हो, सांस लेने में दिक्कत हो या उसका पेट फूला-फूला लगे या जो बच्चा है वो उतना एक्टिव और प्लेफुल नहीं है या बच्चा जो है अगर 1-1.5 साल का है और जल्दी थक जाता हो, तो ये उसके कुछ लक्षण होते हैं, जिसमें खून की कमी के कारण जो है जल्दी से थकान आना, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है खून की कमी के कारण, क्योंकि थैलेसीमिया में स्प्लीन और लिवर का साइज बढ़ सकता है, इसलिए इन बच्चों का पेट एकदम से फूला-फूला भी लग सकता है। कभी-कभार ये बच्चे जो है हार्ट फेलियर में भी प्रेजेंट करते हैं। तो ये थैलेसीमिया मेजर के लक्षण हैं। रही बात थैलेसीमिया माइनर की, तो जैसा मैंने कहा कि थैलेसीमिया माइनर में ज़रूरी नहीं है कि कोई लक्षण आए, इनमें माइल्ड टू मॉडरेट अनीमिया रहता है। तो कभी-कभार इन जो व्यक्ति हैं जिन्हें थैलेसीमिया माइनर होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें थोड़ी थकान हो रही हो, तो जब तक जांच नहीं की जाती तब तक थैलेसीमिया माइनर नहीं पता पड़ता है। जांच के लिए जब भी हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं कि 6 महीने की उम्र में हमारे पास कोई बच्चा आ रहा है जिसका हीमोग्लोबिन कम हो गया हो या जो है जिसको दूध पीने में दिक्कत हो रही हो, जिसका पेट फूल रहा हो या जिसके घर में थैलेसीमिया माइनर की हिस्ट्री हो, तो ऐसे बच्चों के लिए हम जांच के लिए हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस की जांच करते हैं और उसमें से हमें पता पड़ता है कि थैलेसीमिया मेजर है या कुछ और है। और उसके लिए सिंपल जो ब्लड टेस्ट होता है सीबीसी, उससे भी हमें पता पड़ता है, जिसमें हीमोग्लोबिन कम होता है। पेरिफेरल स्मीयर में भी जो है हमें कुछ ऐसे साइंस मिलते हैं जो पॉइंट कर सकते हैं कि हाँ, ये थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। तो जांच के लिए सीबीसी विद पेरिफेरल स्मीयर और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो सैंपल है वो खून चढ़ाने से पहले का हो। अगर आपने किसी बच्चे को खून चढ़ा दिया और फिर आपने हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का जांच के लिए सैंपल लिया, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें बीमारी का पता पड़े और हमें जो है टेस्ट में गड़बड़ी भी मिल सकती है।